नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 15वां अध्याय चल रहा है, 101वां भाग। विनोबा जी कहते हैं, भक्ति से प्रयत्न सुकर होता है। मैं जीवन के टुकड़े नहीं कर सकता। कर्म, ज्ञान और भक्ति को मैं पृथक पृथक नहीं कर सकता, न ये पृथक है ही। उदाहरण के लिए इस जेल के रसोई के काम को ही देखिए। 500-700 मनुष्यों की रसोई बनाने का काम अपने में से कुछ लोग करते हैं। यदि इनमें कोई ऐसा मनुष्य हो जो रसोई बनाने का ठीक ठीक ज्ञान न रखता हो, तो वह रसोई बिगाड़ देगा। रोटियां कच्ची रह जाएगी या जल जाएगी। परंतु यहाँ हम यह मानकर चले कि रसोई बनाने का उत्तम ज्ञान है, फिर भी यदि उस व्यक्ति के हृदय में उस कर्म के प्रति प्रेम न हो, भक्ति का भाव न हो, ये रोटियां मेरे भाइयों को अर्थात नारायण को ही खानी है, इन्हें अच्छी तरह बेलना और सेकना चाहिए, यह प्रभु की सेवा है, ऐसा भाव उसके हृदय में न हो, तो पूर्वोक्त ज्ञान रहने पर भी वह इस काम के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा। इस रसोई काम के लिए जैसे ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही प्रेम भी चाहिए। भक्ति तत्व का रस हृदय में न हो तो रसोई स्वादिष्ट नहीं बन सकती। इसलिए तो बिना माँ के यह काम नहीं होता। माँ के सिवा कौन इस काम को इतनी आस्था से, प्रेम से करेगा। फिर इसके लिए तपस्या भी चाहिए। ताप सहन किए बिना, कष्ट उठाए बिना यह काम कैसे होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी काम में प्रेम, ज्ञान और कर्म, ये तीनों की जरूरत है। जीवन के सारे कर्म इन तीन गुणों पर खड़े हैं। तिपाई का यदि एक पांव भी टूट जाए तो वह खड़ी नहीं रह सकती, तीनों पांव चाहिए। उसके नाम में ही उसका रूप निहित है। यही हाल जीवन का है। ज्ञान, भक्ति और कर्म अर्थात श्रम, सातत्य, ये जीवन के तीन पांव हैं। इन तीन खंभों पर जीवन रूपी द्वारका खड़ी करनी है। ये तीन पांव मिलाकर एक ही वस्तु बनती है। उस पर तिपाई का दृष्टांत अक्षरशः लागू होता है। तर्क के द्वारा भले ही आप भक्ति, ज्ञान और कर्म को पृथक मानिए, परंतु प्रत्यक्ष रूप में इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तीनों मिलकर एक ही विशाल वस्तु बनती है। ऐसा होने पर भी यह बात नहीं कि भक्ति में विशेष गुण न हो। किसी भी कर्म में जब भक्ति तत्व मिलेगा तभी वह सुलभ होगा। सुलभ लगने का अर्थ यह नहीं कि कष्ट होंगे ही नहीं। उसका अर्थ यही है कि वे कष्ट मालूम नहीं होंगे, उल्टे आनंद रूप मालूम होंगे, शूल फूल जैसे प्रतीत होंगे। भक्ति मार्ग सरल है, उसका तात्पर्य भी यही है। यही कि भक्ति भाव के कारण कर्म का बोझ मालूम नहीं होता, कर्म की कठिनता चली जाती है। कितना ही कर्म करो, वह न किए जैसे मालूम होता है। भगवान ईसा मसीह एक जगह कहते हैं, यदि तू उपवास करता है तो तेरे चेहरे पर उपवास के चिन्ह नहीं दिखने चाहिए, बल्कि गालों पर सुगंधित उपटन लगे हों, ऐसा चेहरा प्रफुल्लित और आनंदित दिखना चाहिए। उपवास से कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। सारांश यह कि वृत्ति इतनी भक्ति में हो कि कष्ट भूल जाए। हम कहते हैं ना कि फला फला बहादुर देशभक्त हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। सुंधवा तेल की कढ़ाई में हंस रहा था। मुंह में कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविंद की ध्वनि निकल रही थी। इसका अर्थ यही है कि अपार कष्ट आ पड़ने पर भी भक्ति के प्रभाव से वे कुछ भी महसूस मालूम नहीं हुए। पानी पर पड़ी हुई नाव धकेलना कठिन नहीं है, परंतु यदि उसी को धरती पर से चट खींच कर ले जाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नाव के नीचे यदि पानी होगा तो हम सहज ही तर जाएंगे। इसी तरह हमारी जीवन नौका के नीचे यदि भक्ति रूपी पानी होगा तो वह आनंद से खेई जा सकेगी। परंतु यदि जीवन शुष्क होगा, रास्ते में रेत पड़ी होगी, कंकड़ पत्थर होंगे, खाई खड्डे होंगे,
तो इस नौका को खींच कर ले जाना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। भक्ति तत्व हमारी जीवन नौका को पानी की तरह सुलभता प्राप्त कर देता है। भक्ति मार्ग से साधना में सुलभता आ जाती है, परंतु आत्मज्ञान के बिना सदा के लिए त्रिगुणों के उस पार जाने की आशा नहीं। तो फिर आत्मज्ञान के लिए साधन क्या? यही कि सत्व सातत्य से सत्व गुण को आत्मसात करके भक्ति के द्वारा उसका अहंकार और उसके फल की आसक्ति जीतने का प्रयत्न करना। इस साधना के द्वारा सतत अखंड प्रयत्न करते हुए एक दिन आत्मदर्शन हो जाएगा। तब तक हमारे प्रयत्न का अंत नहीं आ सकता। यह परम पुरुषार्थ की बात है। आत्मदर्शन कोई हंसी खेल नहीं है। रास्ता चलते यूं ही आत्मदर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सतत प्रयत्न की धारा बहानी होगी। परमार्थ मार्ग में शर्त ही यह है कि मैं निराशा को एक क्षण भी जगह न दूं, क्षण भर में मैं निराश होकर न बैठूं। इसके सिवा परमार्थ का दूसरा साधन नहीं है। कभी कभी साधक थक जाता है और कहने लगता है कि तुम कारण तप संयम क्रिया कहो कहाँ लो कीजिए। भगवान, मैं तुम्हारे लिए कहाँ तक तप करता रहूं? परंतु यह कहना गौण है। तप और संयम का हम इतना अभ्यास कर ले कि वे हमारा स्वभाव ही बन जाए। कहाँ तक साधना करते रहें, यह भाषा भक्ति मार्ग में शोभा नहीं देती। भक्ति कभी भी अधीर भाव, निराशा भाव पैदा होने ही नहीं देती। जी उबने जैसी कोई बात उसमें नहीं होनी चाहिए। भक्ति में उत्तरोत्तर उल्लास और उत्साह मालूम होता रहे, इसके लिए बहुत सुंदर विचार इस अध्याय में बताया गया है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, और जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता, फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में ही स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्पणम।